किसान भाई बहनों, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो सही सलाह, सही जानकारी और सही सूझबूझ के साथ कृषि कार्य करते हैं। ऐसा ही कर दिखाया प्रगतिशील किसान राम गोपाल ठाकुर ने। कठिन श्रम, लगन, सूझबूझ, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग और निरंतर काम, किसी भी किसान को ये सब बिंदु सफलता की सीढ़ियां चढ़ाने में सहायक है। ऐसे ही एक सफल किसान हैं हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के गांव पटीना के राम गोपाल ठाकुर। हमारा परिवार कृषि प्रधान परिवार है और शुरू से लेके पुश्तैनी दादा जी के टाइम से लेके कृषि कर रहे हैं। हमारे पास कोई 20 बीघा ज़मीन कृषि योग्य है, लेकिन उस समय की खेती और आज की खेती में बहुत दिन रात का अंतर आ गया है। उस टाइम जो है तो लोग पुराने तरीके से खेती करते थे, छोटी मोटी साग सब्जी की फसलें लगाते थे। मुख्य तौर पर जो है तो मक्की और गेहूं की फसलें उगाई जाती थी। उत्पादन और आमदनी बढ़ाने के लिए आवश्यक है किसान कृषि की नई विधियों को अपनाए। मैं आमदनी बढ़ाने के लिए चिंतित था, क्योंकि परंपरागत तरीके से जो हम खेती कर रहे थे उसमें जो है तो आमदनी कोई बहुत अच्छी नहीं आ रही थी। तो उसी बीच मेरी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसरों से मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे कि आइडिया दिया कि अगर आप पॉली हाउस लगा के प्रोटेक्टेड खेती करें तो आपकी आमदनी ज़्यादा बढ़ सकती है बजाय परंपरागत खेती करने के। तो इस विषय में फिर हमने प्रयास किया और हमने महाराष्ट्र में तालेगांव से ट्रेनिंग भी लिया तथा उसके उपरांत हमने पॉली हाउसेज लगाए और पॉली हाउस लगाने के बाद हमने उसमें फूलों की खेती शुरू की, जिससे कि हमें बहुत अच्छी आमदनी मिली। और ये खास करके जो बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा ये माध्यम है और हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े और अपनी आमदनी भी बढ़ाएं और रोजगार का उनके अवसर भी मिले उनको। कृषि के विकास के लिए और किसानों की खुशहाली के लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य उपक्रमों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी रखी जाए और उनका भरपूर लाभ उठाया जाए। तालेगांव में ट्रेनिंग लेने के बाद जो है तो डिपार्टमेंट ने बताया कि हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन में जो है तो सरकार 50% सब्सिडी दे रही है पॉली हाउस निर्माण के लिए। मैंने उसमें अप्लाई किया और मुझे मेरा पॉली हाउस सैंक्शन हुआ। 3.5 लाख 1,000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस बनाने के लिए मुझे 3.25 लाख रुपया जो है तो गवर्नमेंट से सब्सिडी के रूप में मिला और 3.25 लाख रुपया जो है तो मैंने अपना इन्वेस्ट किया है। पॉली हाउस निर्माण करने के बाद मैंने जो इसमें कार्नेशन फ्लावर की पौध लगाई, जो कि मेरी 6 महीने में तैयार हो गई और 6 महीने में तैयार होने के बाद इसको जो दिल्ली और चंडीगढ़ की मंडियों में जो है तो इसको बेचा। इससे मुझे जो है तो 6 महीने में 1,000 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस से कोई 3 से 4 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त हुई। विदेशी सब्जियों और फूलों की खेती की मांग बाजार में बढ़ती जा रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए राम गोपाल जी ने पॉली हाउस में फूलों और सब्जियों की खेती शुरू की। कार्नेशन की खेती करने के बाद जो हमने इसमें फसल चक्र में विविधता लाने के लिए सब्जियों का उत्पादन भी शुरू किया और कृषि विभाग से हमें पता चला कि कृषि विभाग भी हिमाचल में पॉली हाउस निर्माण के लिए 80% अनुदान किसानों को दे रहा है। इस विषय में फिर हमने वहाँ पे भी डिपार्टमेंट से संपर्क किया और ये पॉली हाउसों का निर्माण किया। उसमें हम जो है तो आजकल ये लाल पीली शिमला मिर्च, टमाटर, फूलगोभी और ब्रोकली उगा रहे हैं और इसके जो है तो मंडियों में अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिससे सारे किसान खुश हैं, उनकी आमदनी भी बढ़ रही है और जो घर में बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार भी मिल रहा है। जो हम ये सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं ये सभी विदेशी सब्जियां हैं और इनकी जो मांग है
वो 5 सितारा होटलों में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और पूरे देश के अंदर जो है बड़े बड़े शहरों में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है और इनके अच्छे दाम किसानों को मिल रहे हैं। चंडीगढ़ मंडी हमारे को नज़दीक पड़ती है, चंडीगढ़ मंडी में बेच रहे हैं और फिर कुछ दिल्ली मंडी में बेच रहे हैं और इसके हमें अच्छे दाम मिल रहे हैं। शिमला मिर्च मैंने 1000 स्क्वायर मीटर एरिया में लगा रखी है। टमाटर भी इतने ही क्षेत्र में लगा रखा है। शिमला मिर्च 1000 वर्ग मीटर में लगभग 4 से 5 लाख की होने का अनुमान है और टमाटर भी 3 से 4 लाख रुपए का टमाटर 1000 वर्ग मीटर में, इसका अनुमान है कि इतनी आमदनी मुझे 1000 वर्ग मीटर में मिलेगी। परिवार का सहयोग मिलने से किसी भी व्यक्ति का हौसला बढ़ जाता है और इसका सीधा अनुकूल असर काम पर पड़ता है। हम जो हैं परंपरागत समय से अपनी जो खेती है वो पुराने बुज़ुर्गों के टाइम से लेकर के पुराने तरीके से किया करते थे, लेकिन आज कुछ सरकार की तरफ से और कुछ वैज्ञानिकों की तरफ से ये आधुनिक खेती करने की प्रेरणा मिलती रही। इसमें मेरे बड़े बेटे राम गोपाल ने काफ़ी दिलचस्पी ली और पहले 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस हॉर्टिकल्चर से सैंक्शन करवाया, जिसमें कि कार्नेशन फूल की खेती की। उसके बाद कृषि विभाग भी प्रोत्साहन देने लगा और सब बच्चों का रुझान जो है तो आधुनिक खेती करने की तरफ हुआ। तो एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से मेरे 3 बेटों ने जो है तो चाहा कि भाई हम सब्ज़ी का उत्पादन करें। मैंने एग्रीमेंट दे करके इनको अधिकार दिया, भाई आप तीनों जो हैं तो अपने पॉली हाउस लगा लो। तो सरकार की तरफ से पॉली हाउस के लिए 80% सब्सिडी मिली। इसके साथ साथ हमारे इस काम को करने के साथ साथ और साथ के पड़ोसी गांव में भी लोगों ने जो है तो साथ साथ मिल कर के पॉली हाउस लगाए। काफ़ी पॉली हाउस लग चुके हैं यहाँ, तो लोग जो हैं तो अब इसमें सब्जियाँ उत्पादन कर रहे हैं। हमने तो अभी पहली फसल लगानी शुरू की है, लेकिन कुछ पिछली एक फसल पहले कुछ लोग पड़ोसी लोग लगा भी चुके हैं जिनको अच्छे दाम मिले हैं और अच्छी आमदनी हो रही है। मेन कमी यहाँ हमारे पहाड़ी इलाके में पानी की होती है और पॉली हाउस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी का होना। जहाँ जहाँ पानी के सोर्सेज हैं, अब सरकार की तरफ से दीनदयाल सिंचाई योजना के तहत टैंक बनाने के लिए भी सब्सिडी दी जा रही है। अगर नहीं है तो छतों का पानी, ग्रीन हाउस की छत का पानी इकट्ठा करके टैंकों में जमा करो, या कहीं किसी के पास सोर्सेज है तो उसके सोर्स जो है तो लिफ्ट के द्वारा उसमें भी सहायता मिल रही है। तो इस तरीके से ये खेती करने के लिए मैंने अपने बच्चों को प्रेरित किया और लोगों को भी मैं ये कहता हूँ कि भाई इस वैज्ञानिक तरीके से खेती करने से जो है तो अपनी अच्छी आमदनी मिल सकती है। हमने जो है एक नई तरह से खेती करना शुरू किया है, जैसे पॉली हाउसेस लगाए और सबसे पहले हमने कार्नेशन का लगाया। उसके बाद फिर हमें और वो हुआ मन में कि हमने इसको और ज़्यादा बढ़ाना है, इसलिए हमने एग्रीकल्चर का और पॉली हाउस लगाया जिसमें हमने सब्जियां लगाई है। आजकल बहुत सी महिलाएं आती हैं मेरे पास और पूछती है हमसे कि आपने किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हो। फिर हमने बोला कि हम अपना ये सब्जियां लगा के बढ़ा रहे हैं। तो वो पूछती हैं कि हमने भी ऐसा काम करना है तो आप कैसे वो करेंगे। तो हम बोलते हैं कि आप भी इसी तरह से एग्रीकल्चर वालों से क्या नाम इसके लिए सब्सिडी मिलती है, तो आप भी एक पॉली हाउस लगाओ और अपनी आमदनी को आप अच्छी तरह से बढ़ा सकते हो। पुराने तरीके से अब खेती करने का समय चला गया है, अब हमें नए तरीके से खेती करने का समय आ गया हुआ है और अब हमें हर तरह से नए ही तरीके को अपनाना पड़ेगा। राम गोपाल जी ने जिस रास्ते पर चलकर सफलता हासिल की, वे चाहते हैं कि अन्य किसान भी वैसे ही अपना और अपने परिवार का जीवन सफल बनाएं। ये जो हम फसलों का उत्पादन कर रहे हैं और फूलों का उत्पादन कर रहे हैं, इसमें हमें अच्छी आमदनी मिल रही है और मेरा
सभी किसानों के लिए ये आग्रह रहेगा, ये संदेश रहेगा कि सब इसमें जुड़ें और अपने कान व आंखें खुली रखें तथा अपने नज़दीक के बागवानी अधिकारी या कृषि अधिकारियों से संपर्क करें। इसके लिए सरकार पूरा संरक्षण प्रदान कर रही है और पूरी सहायता प्रदान कर रही है। सिर्फ हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। इसमें आगे आने से जितने भी बेरोजगार युवक हैं, ये एक हमारे देश से बेरोजगारी को ख़त्म करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है और कृषि की जो विकास दर है, कृषि की जो पर व्यक्ति आय हैं, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। हमें नौकरी और दूसरी चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है।